पूछताछ लगातार हो रही है। और वहीं अगर बात करें संजय रॉय की, तो देखिए संजय रॉय का जो दोस्त है उनसे भी ये पूछताछ की जाएगी। तो हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से ये जो दायरा है वो लगातार सीबीआई बढ़ाती जा रही है, और जो भी टिप ऑफ या जो भी ऐसी तमाम जानकारियां उसको मिल रही है, लग रही है, उन तमाम डॉट्स को यहां पर जोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो संजय रॉय का जो दोस्त है उससे भी पूछताछ करेगी सीबीआई। तो ये इस वक्त जानकारी मिल रही है कि एक तरफ जहां वो पॉलीग्राफी टेस्ट जिसका प्रोसेस शुरू हो चुका है, अब देखना यह होगा कि क्या कुछ उस पॉलीग्राफी टेस्ट से निकलकर आता है। तो वहीं संजय रॉय का जो दोस्त है उसने कई अहम बातें रिपब्लिक भारत से भी कही है। क्या उसने बताया है, क्या चौंकाने वाले खुलासे कर रहा है, आइए आपको सुनाते हैं। संजय राय को लेकर काफी सारी बातें इन दिनों कही जा रही हैं। इन्वेस्टिगेशन में बहुत कुछ चीजें निकल रही हैं। हिंसक प्रवृत्ति का था, पॉर्न वीडियोस उसके फोन से मिले, लेकिन संजय राय कैसा आदमी था, कैसा इंसान था, ये जानने के लिए हम उसी जगह पहुंचे जहां पर संजय राय रहता है। वहां पर हमें उनके एक परिचित बोल लीजिए, दोस्त बोल लीजिए, क्योंकि उन्हीं के मोहल्ले के रहने वाले शख्स हैं, वो हमें मिले हैं, उनसे हम बात करेंगे। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि किस तरीके का आदमी था संजय राय, क्योंकि मोहल्ले में रहता है, तमाम जो लोग यहाँ पर रहते हैं, कैसा आदमी था? जैसा कि हम लोग यहाँ लोकल एज बिंग लोकल हम लोग जानते हैं उसके अबाउट में कि वो फर्स्ट ऑफ ऑल कैरेक्टर लेस है, फ्रॉड है, देन चीटर भी है, ठीक है, और मतलब ड्रंकर भी है, और काफ़ी लोगों को चीट भी किया है, और सेक्स के प्रति बहुत ही एडिक्शन रहता था और ईगर भी रहता था। तो आपने बताया कि वो कैरेक्टर लेस है, क्या महिलाओं जो यहाँ से गुजरती थी गली मोहल्ले से, उनके साथ भी छेड़खानी किया करता था वो? नहीं, एक दो बार इस तरह का घटना घटा तो उसके लिए यहाँ पे लोकल पनिशमेंट मिल गया। हाँ, इस तरह का वारदात हुआ था तो उसको पनिशमेंट भी मिला था। अक्सर शराब के नशे में रहता है? अक्सर, मतलब वो एक बोतल खत्म हो जाए, यदि उसके पास पैसा है तो वो सेकंड बोतल भी आएगा, अब वो उसको पिएगा। लगातार नशे में ही रहता है? नशे में। अच्छा, पुलिस में काम करता है, क्या लोकल लोगों को क्या बोलता है? क्योंकि पुलिस तो कहती है वो हमारे साथ था नहीं, सिर्फ वॉलंटियर था। यहाँ पे क्या कि पुलिस में हूँ मैं, इस तरीके का रौब जमाता है? मैं जहाँ तक कि उसको जानता हूँ कि वो पुलिस के अबाउट में आप उसको बोल रहे हैं कि वो सिविक वॉलंटियर है, उसका किसी भी तरह का उतना मतलब ना उसके पास इंफॉर्मेशन है ना राइट्स है, बट फिर भी वो जो काम कर सकता था वो अच्छा बंदा पोस्ट में रहने के बावजूद भी नहीं कर पाता था। वो उसके अंदर गट्स भी बहुत है और सुपीरियर पावर उसके पास था, लेकिन झगड़ता था सबसे। यहाँ पे झगड़ता था, मतलब बोल सकते हैं झगड़ता ही था, और किसी से यदि वो बदला लेना चाहता तो वो झगड़ के कर लेता था। यदि कोई इसका सामने यदि वीक है और उसको चाहता है उस पर चढ़ाई करना तो वो चढ़ाई कर पाता था, कर लेता था। आपने बताया सेक्स एडिक्ट है, कैसे, मतलब इसी तरीके की गाली गलौज या क्या, किस तरीके से सेक्स एडिक्ट है वो? मतलब लड़कियों को खुद धक्का मार के लड़की जब तक बोलेगी उससे पहले वो काउंटर में बोल देता कि अंधी हो गया। अच्छा, मतलब इस तरीके की हरकतें वो गली मोहल्ले में करता था, धक्का देना? हाँ, अपने एरिया से बाहर ही करता था। अच्छा, यहाँ पे जो रेड लाइट एरिया है। और चलिए इसी बीच अगली बड़ी खबर आपको राजस्थान के जालौर से बताएंगे, जहां पर बाढ़ जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं। सुंधा माता मंदिर पहाड़ी पर लगातार बारिश हो रही है, जिसके बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। लोगों को तमाम मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। आसमानी आफत के बाद देखिए किस कदर मुसीबत बरसी है, इन तस्वीरों के जरिए आसानी से समझा जा सकता है। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही और ऐसे में बाढ़ आने के पूरे कयास लगाए जा रहे हैं। देखिए, बल्कि इन तस्वीरों से ऐसा लग रहा है कि बाढ़ आ चुकी है। सब कुछ तेज बहाव में बहता हुआ इन तस्वीरों के जरिए दिख रहा है। राजस्थान के जालौर का ये मामला है, जहां पर बारिश आने के बाद हालात बिगड़ते चले गए। जालौर के सुंधा माता की पहाड़ी पर भारी बारिश हो रही है, जिससे इलाके में बाढ़ जैसे हालात बन गए। आप देखिए, ये पूरा ऐसा लग रहा है मानो नहर हो, लेकिन ये नहर नहीं है। घर के बाहर का वो इलाका है जो यहीं से लोगों की आवाजाही होती थी। पूरी आवाजाही बाधित हो चुकी है। इन दो तस्वीरों के जरिए आप देखिए खौफनाक मंजर, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ रही होगी। पहली तस्वीर में आप देखिए कैसे बाढ़ का पानी आगे लोगों के घरों के सामने से बहता हुआ दिख रहा है। बहुत तेज रफ्तार है, जो भी सामने है सब कुछ बहता चला जा रहा है। दूसरी तस्वीर में आप देखिए कैसे सुंधा माता की पहाड़ी पर जो बारिश हो रही है उसका असर पूरा राजस्थान के जालौर में दिख रहा है। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है और ऐसे में मुसीबत भी बढ़ती जा रही है।
सैलाब की मार से सड़क पर हाहाकार की स्थिति आप इन तस्वीरों में देखिए। ऐसे में बहुत ज्यादा नुकसान की आशंका व्यक्त की जा रही है। अब इंतजार हो रहा है कि बारिश रुके और सब चीजें वापस बैक टू नॉर्मल पहुंचे। जिंदगी जो एकदम अधर में आ गई है वो पटरी पर लौटे। लेकिन यहाँ पर देखिए सैलाब की मार से कितना परेशान है राजस्थान के जालौर के लोग, और यहाँ पर भारी बारिश के बाद ये खौफनाक मंजर देखने को मिल रहा है। बारिश रुक नहीं रही है और लोगों की मुसीबत भी बढ़ती जा रही है। और आइए अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी की, जहां पर एक हैरान कर देने वाला मामला आया है। और आपको बताते हैं कि किस तरह से वहां पर एक शख्स को जहरीले सांप ने काट लिया। शख्स घबराया नहीं बल्कि उसने सांप को पकड़ा और एक डिब्बे में बंद कर दिया। इतना ही नहीं, सांप को लेकर वो अस्पताल पहुंच जाता है। ये तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। डॉक्टर्स को पूरी बात बताता है तो उनके भी पसीने छूट जाते हैं। ये देखिए किस तरह से एक डिब्बे में बंद कर ये उस सांप को वहां ले जाता है। लखीमपुर खीरी का ये पूरा मामला है। ये तस्वीरें हैं जहां आप देख पा रहे हैं उत्तर प्रदेश में ये अजीबोगरीब मामला सामने आता है। तो डॉक्टर्स के पास वो ले जाता है, पूरी डॉक्टर को बात बताता है। डॉक्टर्स भी एक पल के लिए अचंभित हो जाते हैं कि ये किस तरह से हो सकता है और ये किस तरह का मामला है जो सामने निकल कर आया है। तो एक शख्स जहां आप देखते हैं कि वो सांप को डिब्बे में बंद कर लेकर चला जाता है। ये नागराज और नौजवान के बीच की जो जंग है वो हम यहां पर आपको दिखा रहे हैं। देखिए सिस्टम बेदम और हर कदम पर राजनीति हो रही है। दरअसल हम बात राजधानी दिल्ली की कर रहे हैं, जो कि झीलों का शहर तो नहीं कहलाया जाता है, लेकिन सड़कों पर बहता सैलाब लोगों की मौत का कारण बन गया है। और हैरानी तब होती है जब इस पर जमकर सियासत होती है। आखिर पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली में बड़े बड़े वायदे किए गए, राजधानी को झीलों का शहर बनाने का सपना दिखाया गया, लेकिन कुछ घंटों की बारिश से दिल्ली की सड़कें ही झील बन गई। ऐसी झील जो लोगों की मौत का कारण बनती जा रही है। किसी से आईएएस बनने का सपना छीन लिया तो कोई मासूम लापरवाह सिस्टम की भेंट चढ़ गया। शहर में बिजली के तारों का जाल ऐसा कि 40 साल के शख्स को भी नहीं बख्शा। ऐसी एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई घटनाएं हैं। इसे किसी की नजर कहें कि बेपरवाह सिस्टम की लाचारी, जो हादसों के बाद भी कुंभकर्ण की नींद सोई हुई है। दिल्ली में एक दिन पहले हुई मूसलाधार बारिश की वजह से सड़क हो या गलियां, हर जगह पानी भर गया। ऐसा जल भराव जो एक मासूम को ही निगल गया। दिल्ली के चाणक्यपुरी में एक स्कूल के पास दोस्तों के साथ खेल रहे 15 साल का लड़का डूब गया। पानी में डूबने के बाद मासूम ने बाहर निकलने की कोशिश भी की। लोगों ने जान बचाने की जद्दोजहद की, लेकिन सब कुछ नाकाफी निकला और मासूम काल की गाल में समा गया। अच्छा, बारिश में नहा रहा था, गाड़ी के नीचे दबा हुआ था कितनी तेज पानी से। राजधानी दिल्ली में ये पहली घटना नहीं जब किसी की जलभराव से मौत हुई हो। कुछ दिन पहले बारिश का पानी घर में घुसने से 40 साल के शख्स की करंट लगने से मौत हो गई थी। इससे पहले कोचिंग सेंटर में पानी भरने से 3 अभ्यर्थियों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। एक तरफ जहां दिल्ली में जलभराव से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं इस मामले पर समाधान ढूंढने की जगह नेता सियासत करने से बाज नहीं आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार पर ठीकरा फोड़कर पल्ला झाड़ना चाहती है, वहीं बीजेपी दिल्ली में पानी भरने को लेकर आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार ठहरा रही है। दिल्ली जल बोर्ड किसका? आम आदमी पार्टी का। दिल्ली नगर निगम किसका? आम आदमी पार्टी का। नालों की सफाई किसने करनी थी? आम आदमी पार्टी ने। लेकिन अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए ये दूसरों पर दोष डालते हैं। दिल्ली में 35 मृत्यु हुई हैं,
इस मानसून सेशन में, उनके जिम्मेदार है सौरभ भारद्वाज। तो इनका भ्रष्टाचार मूल कारण है इस जलभराव का, जिसका खामियाजा दिल्ली की जनता को भुगतना पड़ा। सिस्टम की लापरवाही जारी है। जनता की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है, लेकिन राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी कम नहीं